नमस्कार, कैसे हैं आप। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 3 महाभारत के बारे में चैप्टर है। और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि एक काव्य ग्रंथ है महाभारत। हालांकि आप और हम इससे अच्छे से परिचित हैं महाभारत से। और इसको लिखने वाले वेद व्यास जी थे। विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ किसको कहा जाता था, वो उसको किसको कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। ठीक है। और इसे हिंदुओं का पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है। वेद व्यास ने लिखा। लेकिन भाट सारथी नामक आता है कि जैसे पुराने वो होते थे ना योद्धा, जब वो लड़ते थे उनके सारथी आते थे और सारथी आके बताते थे कि आज युद्ध में क्या क्या हुआ। तो इसलिए भाट सारथी द्वारा भी कई बार आंसर आता है। भाट सारथी इसके मूल लेखक है। आगे लिखा है 8800 श्लोक थे और 1,00,000 अब इनकी संख्या हो गई है। 1919 में काम शुरू किया था। फोटो आपके सामने है ही, वी सुक्तांकर की। थोड़ा नाम गड़बड़ा, सुक्तांकर ही आएगा नाम। प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने काम किया। इनको 49 ईयर्स लग गए बेटा। और इसका पुराना नाम जय संहिता था, फिर इसका नाम भारत हुआ और अंत में इसका नाम महाभारत हुआ। 1000 वर्ष तक काम चलता रहा इस पर और कई समाजों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो पांडुलिपियों को जगह जगह से इकट्ठा करके और उसके बारे में जानकारी दी गई। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किया। विद्वान ने सभी पांडुलिपि में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने उन श्लोकों को चुना जो सब जगह व्याप्त थे, है ना। ये नहीं कि पूरे भारत के अंदर व्याप्त थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे तो पूरे भारत के अंदर विद्यमान थे ना। 13,000 पन्ने मिले। 47 ईयर्स लगे ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 47 ईयर्स लगे इसके अंदर। परिवार, जैसे कि आप जानते हो, आज भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है। कंबाइंड फैमिली आज भी आपको मिलती है, हालांकि कम हो गई धीरे धीरे, लेकिन कंबाइंड फैमिली आपको आराम से देखने को मिलेगी। ठीक है। लोग मिल बांट कर संसाधन का प्रयोग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। और चचेरे मौसेरे भाइयों को भी खून का रिश्ता माना जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माता की तरफ से या पिता की तरफ से अटैच थे। आगे अगर बात करें, अब ये पितृवंशिकता शब्द तो आप अच्छे जानते हो। हमारे भारत में पितृवंशिकता है कि पिता का शासन। ठीक है। जो भी चीज़ें हैं बच्चों को मिलेगी। ठीक है। बेटे को मिलेगी, बच्चों को नहीं, बेटे को मिलेगी। हालांकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि बेटी बराबर की अधिकारी है, लेकिन कितना मिलता है बेटी को ना, जो मांग रहे वही दुश्मनी कर लेती है। ठीक है। और जैसे आपको पता है धृतराष्ट्र को के बाद दुर्योधन का नंबर था। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि बहुपत्नी प्रथा भी थी, बहुपति प्रथा भी थी। ठीक है। पत्नियां तो हम बहुत जगह देखा, दशरथ जी की 3 पत्नियां थी और बहुत सारे देखा कि पत्नियां तो कई हो सकती थी, मगर यहाँ पहली बार एकमात्र ये उदाहरण है जिसमें पति की संख्या भी एक से अधिक, और द्रौपदी के खुद 5 पति थे। ठीक है। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समय के बारे में समझाया गया इसके अंदर। इस समय सातवाहन राजाओं का जिक्र किया जाता है, जिसमें अब सब जगह तो पितृसत्ता थी, है ना, लेकिन ये अपनी माता का सरनेम लगाते थे। ठीक है। जैसे वो आपका सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, उसका जिक्र आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। विवाह के नियम ब्राह्मणों ने तय किए हुए थे और 8 प्रकार के विवाह थे, 4 उत्तम और 4 नीच। ठीक है। 500 से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। मनुस्मृति की बात की गई है यहाँ पे। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक ये बुक छपी थी, जो कानून की पुस्तक है। ठीक है। वैसे भारतीयों की कानून की सबसे पुरानी पुस्तक है मिताक्षरा, लेकिन हम लोग मनुस्मृति की बात भी कर सकते हैं। ठीक है। पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था, पुत्री को कम महत्व दिया जाता था। ठीक है। हमेशा गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था, चाहे पुत्र हो या पुत्री। और विवाह करना एक महत्वपूर्ण काम है ना, कन्यादान एक महत्वपूर्ण चीज मानी जाती थी। गोत्र की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व गोत्र आया और ये किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर ये गोत्र हुआ करता था। धीरे धीरे लोग क्रय विक्रय करने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगने लगा ब्राह्मणवादी विचारों पर, और थोड़ा सा चीज़ों को लोगों ने अलग तरीके देखना शुरू किया। स्त्री का गोत्र 1000 ईस्वी पूर्व बताया है इसमें ना कि प्रत्येक वैदिक उसके नाम पर होता है। गोत्र के नियम क्या थे? पहला नियम था शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र, जैसा सरनेम हो गया ना, कि
अगर कोई कौशिक है और शादी हो गई शर्मा में तो शर्मा हो गई, है ना। तो पिता का गोत्र छोड़ना होता था, पति का गोत्र अपनाना होता था। हमारे आधार कार्ड में भी कुछ ऐसे चलन है, थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे वैसे तो, कि पिता का नाम हटा देते पति का नाम लिख देते हैं, है ना। अब संरक्षक कौन हो गया, पति हो गया, पिता हट गया, है ना। दूसरा नियम क्या था, आपस में कभी भी एक गोत्र के व्यक्ति शादी नहीं कर सकते थे। हालांकि सातवाहनों ने इस प्रथा को तोड़ा है ना। एक गोत्र में भी शादी की है उन्होंने, बट अगर देखा जाए तो नॉर्मली एक गोत्र के अंदर शादी नहीं होती थी, गोत्र के बाहर ही शादी करनी होती थी, ठीक है। आपको राघव है तो राघव में शादी नहीं होगी, ठीक है, राघव के बाहर शादी होगी। शर्मा शर्मा के अंदर शादी नहीं होगी, हालांकि शर्मा कोई गोत्र नहीं है फिर भी। वर्ण व्यवस्था की बात करें, 4 वर्ण थे, ठीक है। 4 वर्ण, पहला सबसे उच्च वर्ण था ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के जो मुख है वहाँ से ब्राह्मण निकले थे। ये वेदों शिक्षा प्राप्त करते थे, इनका मुख्य कार्य था पढ़ाना और पढ़ना, और दान दक्षिण लेते थे, ये काम था इनका। क्षत्रिय युद्ध करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों को पढ़ना इनका कार्य था, यज्ञ कराते थे, बट करने का काम तो खाली ब्राह्मणों का था, ठीक है। जनता के बीच न्याय कार्य करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, दान दक्षिणा देते थे, सारे काम कौन करते थे। उसके बाद नंबर था शूद्र का, ठीक है। तीनों की सेवा करने का काम शूद्र का था। इन नियमों में पालन करवाने ब्राह्मणों को 3 नीति अपनाई थी। वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने बनाया भैया, ठीक है। दूसरा, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वर्ण व्यवस्था लागू कराए। और तीसरा कि जन्म पर आधारित चीज़ें हैं, ठीक है, जन्म मरण होगा, फिर पुनर्जन्म होगा, डराना धमकाना, ये सब चीज़ें ना व्यवस्था थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन वही है मेरा, क्षत्रिय हमेशा राजा नहीं होता था, राजा कोई भी हो सकता था, ठीक है। XYZ कोई भी क्या हो सकता था, राजा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि मौर्य वंश की बात कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, वो भी एक राजा बना। जबकि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि क्षत्रिय था, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो एक शूद्र था। शुंग और कर्ण जो मौर्य के बाद आए वो ब्राह्मण कुल से थे। तो इन सबसे कहा जा सकता है कि राजा केवल क्षत्रिय नहीं होता था, कोई भी राजा हो सकता था। वर्ण तो थे बट उसके अलावा जातियाँ थी। जैसे आज आप देखते हो भारत की व्यवस्था बड़ी जाति प्रथा बहुत बड़ी है इसके अंदर, तो जातियाँ भी थी, ठीक है। निषाद, स्वर्णकार, ये सब जातियाँ उस समय देखी जा सकती थी। और पहले कर्म के आधार पर जाति होती थी, जो काम करता था उसको, जैसे कोई सोने काम करता था तो स्वर्णकार कह देते थे, ठीक है। चमड़े काम करता था उसको चर्मकार कह देते थे। तो लेकिन फिर धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, जातियों के अंदर, ठीक है। अस्पृश्य घोषित कर दिया गया कुछ जातियों को। तो वो बड़ी एक ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 है ना, उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। चांडाल की बात करेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई देखो यहाँ चांडालों से बनता है, ठीक है। पेपर जिस हिसाब से आ रहे हैं मैं कहूँगा चांडाल से पक्का कर लें कि चांडाल से क्वेश्चन एक पक्का बनेगा। जैसे चांडाल का काम क्या होता था, रात को निकलता था बेचारा, ठीक है। जिनका कोई होता नहीं था उनकी अंत्येष्टि करना, उनके शव को जलाना, इसका काम था। लोगों के फेंके हुए बर्तन उठाना, ठीक है, उनको यूज़ करना, नगाड़ा बजा के ही आता था, ठीक है। तो ये सब काम किसके, चांडालों के थे। और ये व्यवस्था बड़ी ख़राब, एक देखी जाए तो बड़ी ख़राब ही चीज़ है ना। समाज में चांडालों को सबसे नीच समझा जाता था। बता दिए, गाँव से बाहर रहते थे, फेंके बर्तन का प्रयोग करते थे, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, मृत लोगों के आभूषण पहनते थे, गाँव नगरों में चलने की मनाही थी रात को, ठीक है। और करताल बजाकर चलना पड़ता था ताकि दूसरे जो है इनको देखने से बच जाए, है ना। मनुस्मृति में ये सब चीज़ें बकवास थोड़ी थोड़ी लिखी हुई थी, ठीक है। मनुस्मृति कहती थी पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाएगी, है ना। विशेष हिस्सा सबसे बड़े वाले पुत्र का होगा। स्त्री का अधिकार नहीं था। लेकिन हाँ, जो शादी के दौरान जो कपड़े लत्ते मिलते थे या जो आभूषण मिलते वो स्त्री का, वो आज भी आप देखते हो, है ना, आज भी मेरे घर से दिया हुआ है ना, तो वो चीज़ उसकी आज भी है, वो उस पर अधिकार उसी का, ठीक है। पति की आज्ञा के बिना पत्नी जो है गुप्त धन को संचय नहीं कर सकती थी। मतलब अगर कुछ बचा भी रही है तो पति को पता होना चाहिए, ठीक है। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, विरासत से, जो बाप दादा ने दे दिया वो, खरीद कर, जीत कर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके, ढूंढ कर, काम करके, पैसा कमा के, और भेंट को स्वीकार करके, ठीक है। इस 7 तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद स्त्रियाँ कैसे पैसे कमा सकती थी, अग्नि के सामने वधू गमन के समय
जब वो लड़की जाती है विदाओं की, तब उसको पैसे मिल जाते हैं। स्नेह के प्रतीक के रूप में कुछ ने दे दिया, राजा ने उठा के किसी दासी को दे दी, ले जा, ले मेरी माला वाला, ठीक है। या माँ ने कोई उपहार दे दिया, वो भाई ने कुछ दे दिया, वो अभी जैसे 25,000 रुपये दिया आज भाई ने, पिता द्वारा किए गए उपहार, ठीक है। तो पिता जो है वो, और वर्ण और संपत्ति के अधिकार कहते शूद्र के लिए केवल एक जीविका थी, सेवा करना, और वो धनवन बेचारे को मिलता नहीं था तो प्रॉब्लम थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे। और बौद्धों ने, देखो बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ वो इसीलिए हुआ, प्रचार इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है। बीबी लाल की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा बनेगा नहीं, बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत इनको है नहीं बीबी लाल को, लेकिन ये पढ़ लो कि हाँ इन्होंने मेरठ में हस्तिनापुर के गांव में खुदाई की थी, और वहाँ से हस्तिनापुर आप जानते हो कि धृतराष्ट्र की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। महाभारत गतिशील ग्रंथ है, गतिशील का मतलब होता है चेंजेस होते रहते हैं, है ना। महाभारत के बारे में और बहुत सारी रिसर्च चल रहे हैं अभी भी, और रिसर्च होंगे तो और नई नई बातें समझ में आएंगी महाभारत के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी महाभारत के विषय में। प्रभावती गुप्त का जिक्र इसमें कर सकते हैं कि प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला थी जिन्होंने एक मात्र ऐसी महिला जिन्होंने संपत्ति जिनके पास हमें मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद।